आ गया बीचों बीच जंगल में। अब मैं इसी वक्त इस बच्चे की बलि चढ़ा देता हूं ताकि कोई मुझे जान ना पाए। काली मां, लो स्वीकार करो, आज रोज की तरह ये दुर्गा सिंह आज भी एक बच्चे की बलि चढ़ाने जा रहा है। स्वीकार करो। या भगवान, मैंने इस बच्चे पे अपने हाथों से 2 वार किया, लेकिन ना जाने मेरे हाथ क्यों कांपने लगते हैं। मैं इसे नहीं मारूंगा। और बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं, बलि बच्चे की अब मैं, बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं। एक दिन ये हमारा सहारा बने, पाल पोसूं से और सयाना करूं, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। आज के बाद इस बच्चे को पालूंगा, पोसूंगा और सयाना करूंगा। एक दिन ये हमारे बुढ़ापी का सहारा बनेगा। इसलिए आज के बाद मैं फेंक दूंगा डाकू का बाना और बदल दूंगा अपना नाम, रखूंगा नाथू लकड़हारा। बाजार में लकड़ी बेचूंगा, अपना भी पेट पालूंगा और इस बच्चे को भी खिलाऊंगा। जब ये सयाना हो जाएगा तो इसको ले जाऊंगा महाराज के पास। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इस बच्चे के सीने पर तलवार की शाही मोहर लगी है। ये महाराज का चिराग है। इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा। जब मैं दरबार जाऊंगा इसे लेकर तो महाराज मुझे इनाम देंगे। अब मैं चलूं और ये फेंक दूंगा उतार कर बाना और रख दूंगा नाम लकड़हारा। लेकिन इस बच्चे का नाम तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आज के बाद इस बच्चे का भी नाम बदल दूंगा और इस बच्चे का नाम अरमान रखूंगा। अरमान के नाम से विख्यात हो जाएगा। तेजा सिंह इस बच्चे को पहचान नहीं पाएगा। इतनी दूर चला जाऊंगा कि तेजा सिंह की परछाई भी इस बच्चे पर नहीं पड़ेगी।
मैं चलूं और इस बच्चे को पाल पोस कर सयाना करूं। जय माता दी। दरबारी महाराज की जय हो। हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? हुजूर, प्रजा का समाचार सब ठीक है। प्रजा की तरफ जाता हूं तो आप ही के नाम के जय जयकार होता है मालिक। ऐसा होना चाहिए। आइए महामंत्री भयभीत सिंह। जी हुजूर। प्रजा के क्या अहवाल है? प्रजा के अहवाल खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है महाराज। और मंदिर में दान हमेशा जाता है या नहीं जाता है? हुजूर, मंदिर में दान हमेशा समय से पहुंचा दिया जाता है। ऐसा होना चाहिए। जी बड़ा गजब हो गया महाराज। क्या गजब हो गया? इतना घबराई हुई हो, क्या परेशानी है? और आया था सेनापति महाराज। और आया था सेनापति महाराज। अरे गया बच्चे को लेकर भाग। अरे बच्चे को बचाने के लिए किया शोर गुलभारी। उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटारी। और मारने को था वो तैयार। और मारने को था वो तैयार। गया बच्चे को लेकर भाग। महलों में आराम फरमा रही थी कि एक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया। और जब मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उस हरामजादे ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और मुन्ने को लेकर भाग गया। महाराज महाराज, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। घबराओ नहीं महारानी, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। जो इंसान हमारी जान की हिफाजत के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहता है दुश्मनों से युद्ध करने के लिए, वो मेरी शान के खिलाफ ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, वो मेरा एक वफादार है। महाराज, कोई कोई वफादार गद्दार भी हो जाता है। कौन इंसान है जो धनवान नहीं बनना चाहता महाराज? और एक नजर इनकी हालत को डालिए, देख लीजिए, इनका बेटा गायब हुआ है।
देखिए महाराज। अरे कहीं चुप रह। महाराज, अरे उस सेनापति सत्यजीत सिंह के मन में लालच आ गया। अरे वो जानता था कि हमारा बेटा इकलौता चिराग है हमारा, इसीलिए उस हरामजादे मुन्ने को मिटाने के लिए छीन लिया मुझसे, ताकि वो यहाँ का सम्राट बन सके। महाराज, मुझे मेरा बेटा चाहिए। महारानी कलावती, धैर्य से काम लो। अगर सत्यजीत ने ऐसा किया है, तुम्हारे दोस्त से बच्चा छीना है, तो उसे सजा मिलेगी। मंत्री भयभीत सिंह, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, और जहां मिले सेनापति पदकार, जहां मिले सेनापति पदकार, पकड़ लाओ मंत्री जी तत्काल। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेर लो बाडर चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ लाओ मंत्री जी तत्काल। मंत्री भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है, जहां कहीं भी मिले वो सत्यजीत, उसे गिरफ्तार करके तुम्हें लाना होगा। आपके हुक्म का पालन करूंगा राजन। जहां पर मिलेगा वो सत्यजीत सिंह, उसको गिरफ्तार करके आपके सामने लेकर आओ। क्या सत्य हो? हमारी तो किस्मत ही फूटी थी, जो हरामजादे पर विश्वास किया आपने। क्या हुआ होगा मेरे बेटे का? घबराओ नहीं महारानी कलावती, मेरे दिल से पूछो, मेरा ही खून है, मेरा बेटा है। जब तक मेरा बेटा नहीं आता, मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। और रही बात बेटे की, सबसे पहले सत्यजीत आएगा तो उसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। महाराज, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मुझे मेरा बेटा चाहिए। घबराओ नहीं, मुझे आओ भवन चलते हैं, और मंत्री भयभीत सिंह के आने का हम इंतजार करते हैं। तो काका भरे भाई जैसे चौकरत है। राजकुमार गायब हो गया उनका। महाबलिया गायब नहीं हुआ है, गायब किया गया है। किया गया है। और मैं तो कहो कि सेनापति सत्यजीत सिंह हमसे छीन ले गए। महाबलिया हाँ। कहते कि औरत बहुत देखा हो, हाँ देखा औरत बहुत देखा होगा, देखा। लेकिन औरत का तिरिया चरित्र नहीं देखा। ये था तिरिया चरित्र, जिस तिरिया चरित्र में फंसा दिया मैंने सेनापति सत्यजीत सिंह। बहुत बड़ा वफादार बनता था महाराज का। बनता है, हाँ? लेकिन ऐसा नहीं करेगा। क्यों? वो का बेचारे को बता दो सेनापति। बेचारा? हाँ। अरे वो देखो, बेचारा है, क्यों? दुश्मन है मेरा दुश्मन। हमारे दुश्मनों को कोचिंग क्लास देते हैं
इसलिए हमारी नजर में सबसे बड़े दुश्मन सेनापति सत्यजीत सिंह। तुम्हारा दुश्मन कैसे? कैसे? उस हरामजादे ने मेरे प्यारे तेजा को मुझसे प्यार करते देख लिया और क्या कहा था तुझसे? क्या कहा था कि जहां मिले हरामजादा पकड़ के लाओ, अपने हाथों से सजा दूंगा। सेनापति जी का आदेश तो उसको हम ढूंढ रहे हैं साले को, अगर वो मिल जाए ना साला तो दौड़ाए गोली तो हम खुदे मार दे जो आपके गले लगा। कलावती नाम है हमारा और कलावती का दबदबा था और दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। हरामखोर तेरा साला है वो, मेरे बचपन का प्रेमी है वो डाकू तेजा सिंह। अरे राम रे, यानी तुम बचपने से करा था का रे? ओए प्यार प्यार प्यार। हाँ, मैं बचपन से प्यार करते अपने प्यारे तेजा से तो और मेरे प्यारे तेजा को इस सेनापति सत्यजीत सिंह ने देख लिया था मुझसे प्यार करते, और आज नहीं तो कल ये जरूर हमारी रास्ते का रोड़ा बन जाता। इसलिए मैं अपने रास्ते के कोई भी कांटे को छोड़ती नहीं हूँ। कहा कि कांटा चुन चुन के साफ करना कलावती का पेशा है। तो दिन हो कांटा, लेकिन जब तुम डाकू से प्यार करते रहे तो हिया कहा करे चली आई जाते हुए अपन तू पर ही रह जाओ डाकू। तू ठीक कहता है अच्छे खराब ए महाबली, तू कहता ठीक है, लेकिन संसार का ऐसा कौन सा इंसान होगा, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अमीर बनने का नहीं सोचता होगा? अरे जंगल में मैं भी क्या करती रे वहाँ, इसलिए मैंने सोचा महाराज जी से शादी करके बन जाऊंगी महारानी और करूंगी राज, और एक दिन मौका पाकर महाराज का काम करूंगी तमाम और बनाऊंगी यहाँ का महाराज अपने प्यारे, और करेंगे दोनों राज। भगवान इतनी बड़ी हम राज नहीं समझत रहे तो कहा थे हमारे पल्ले नहीं पड़ा। बताओ तुम, लेकिन तुम हिया तो महारानी बन न पाई हो। अरे महारानी तो हम है ना। महारानी बन गए लेकिन सारा डाकू न बन पाई है। महाराज न बन पाई। तू रोकेगा? हम रोका। तू रोकेगा? अब यही लग गया महाराज से बताओ। महाराज से बता के क्या पाएगा? सारे हमारे महाराज हैं और तू हमें महाराज। अच्छा सुन मेरी बात सुन, महाराज को बता। इतना ना कहूँ। अरे सुन तो, मूड खराब हो लगा। अरे ठीक है सुन मेरी बात तो सुन। महाराज जी से बता के क्या मिलेगा तुझे? बहुत ज्यादा इनाम उनाम दे देंगे, लेकिन अगर मुझसे मिल के चलोगे बेटा, मेरा साथ देते रहोगे, तो हो सकता है तेजा को छोड़ के तुम ही पटा ले। काहे तो वह लायक के नहीं ना का? वह लायक के नहीं, हमें बस के नहीं ना, हम ये तरह काम नहीं करें। बताओ महाराज के नमक खाई थे चलिए हम। हाँ, गलत काम है। हमारे में कोनो कमी है का? कमी तो है ही है। का कमी रे? इतनी नहीं ना बेली हूँ दुल्हन। हाँ फिगर सही है, लेकिन तुम्हारी एक कमी है, बहुत बड़ी कमी है। तो तुम्हार नकुना के नीचे मुंह है और भी मुंह है। नकुना के नीचे मुंह नहीं तो नहीं, कहाँ रहा रे? अच्छा सुन, समय कम है काम ज्यादा है। महाराज जी को लगा दिया है पंचर और गए हैं गुस्सा में, और पता नहीं अगर सत्यजीतवा मिल गया तो के साथ का होई, ये तो शायद तो का नहीं पता। एक काम कर, आगे आगे होता क्या ये देखते रहो, हमारे पीछे आओ, और खबरदार अगर मेरा चाल मेरा जाल मेरा सब माजरा मैटर जान चुके हो, पूरा मैटर जान गए, हाँ तो बेटा अपने मुंह में ताला लगा लो। काहे कि कलावती नाम है हमारा। हाँ कलावती तो नाम है। हाँ तो इसलिए महाराज जी से चुगली करने की बेटा कोशिश मत करना, और मेरी तो बुराई खबरदार मत करना। नहीं करेंगे। काहे कि हमको बुराई सुनना पसंद नहीं। कल पीछा हो। तो हमारे पीछे
सारी चर्बी कर दूंगी खत्म, होश में रहो, नहीं ठंडी दूर कर दूंगी। कलावती नाम है हमारा। वही कलावतिया कहा थी? कलावती ने के नाम कलावतिया। बताओ यहाँ आए के इतना बड़ा प्लान बना जाए तो हो या कहा हम बचपने से डाकू तेजा से प्यार करी थे। अरे जो तुम डाकू से प्यार करे थे तो हिया कहा करे आए हुआ और महाराज के लगे रोए के कहा था महाराज हमारा लड़का ले गया सेनापति सत्यजीत सिंह। लेकिन कोई बात नहीं, बात हम जान गई। अब इसी वक्त हम जा रहे हैं महाराज के पास। तुम्हारा हम जो ना हाल कर वो भाई ना, ये सारी बात जाके महाराज से बताएंगे। अगर तुमका फांसी बना चढ़वा दे तो समझ लो मां महाबली नाम नहीं ना। तो हाथ दबदबा यही लग गया महाराज से कह के, तो हाथ दबदबा छेक करवा दो। अरे हराम खोर, तो को हम कहा हमारे पीछे तो यहाँ पर्वत चल दिया था। महाराज जी से हमारा दमदमा में छेद करवा दो। बुढ़ाऊ भाई बुढ़ावा मार मन मना खबरदार, बुढ़ाऊला कहा जाए। कलावती नाम है हमारा। हमारे खिलाफ बगावत किए तो महाराज को छोड़ कर बुढ़ाऊ तुम्हारा उगाता है। कहे लिया कि ये कलावती के खोपड़ी का खोपड़ी नहीं, खोपड़ी नहीं, बीच खोपड़ी समझो। वारी बीच खोपड़ी। और जिसको काट लिया ना बेटा पानी नहीं मांगेगा, सर पे पैर पटक के मर जाए। सही है भैया, अगर बीच खोपड़ी काट के और घूम के अगर मुंह तापन पी ली तो मन ही बची है ना। अब एक बीच खोपड़ी समझो, लेकिन तुम काम काटा ही ना दे। चल लाइन भात मार मारा दंड पर तुहार मौत अब जानो हमारे नहाते महाराज से अगर मिल जाए मौका ना, शिकायत इतनी टाइम कह दे कलावती तुहार समझ लो पूरा दबदबा खत्म हो जाए। लेकिन चल रहे हैं, चलते चलते कहना है ल्यावती कि ल्यावती पिया बनवा से बनते, ल्यावती पिया बनवा से बनते। ल्यावती पिया बनवा से बनते, ल्यावती पिया बनवा से बनते। अरे उर्दे के जाते ठाकुरन के भाई ठाकुरन के, उर्दे के जाते ठाकुरन के भाई ठाकुरन के। वही कलवे कलवे मोथा रखावती पिया बनवा से बनते, ल्यावती पिया बनवा से बनते। इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी लगी है। बड़ी होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपने ड्यूटी अपने फर्ज को अंजाम देना है। खबरदार भूल कर भी हमसे कोई ऐसी भूल ना हो कि जिसका खमियाजा हमारे रतनगढ़ को भुगतना पड़े। कहते कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। ये आगे पिंटू सरोज ग्राम सभा लालपुरवा जो अभी सीन चल रही थी, उसी सीन का आप पे खुश होकर 500 की नोट से 50 रुपए ना वाले। धन्यवाद, शुक्रिया।
क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। तुम्हारे कहने का मतलब? कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट जारी हुआ? तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर हम नहीं बता सकते। तो ठीक है, अगर महाराज जी ने मेरी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है तो चलिए भयवीर सिंह, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। ठहरो, इस तरह से नहीं जाओगे। बिहारी लाल, सेनापति के हाथों में हाथ कड़ी डाल दो। ये तो महाराज का हुक्म है कि सिर्फ हाथ नहीं डाल रहे और तुम्हारा सर काट लेते हम लोग। महाराज जी का आदेश है जिसे हम सर आंखों पे ले रहे हैं, वरना तुम्हारी क्या औकात जो तुम सत्यजीत के हाथ से ये हथकड़ी डाल लो। ले चलो। महाराज के आदेश का सम्मान है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। ले चलो।